half of 2022, but investments are now slowing. दोस्तों, जो वीसी है वो एक वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं जिन्होंने 2020 की पहली छमाही में 725 सौदों में क्रिप्टो में $14.2 बिलियन का निवेश किया है। लेकिन 4 बड़ी अकाउंटिंग फर्म केपीएमजी ने भविष्यवाणी की कि शेष वर्ष के लिए निवेश धीमा हो जाएगा। 2022 के फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे बड़ा निवेश जर्मन बेस्ड कंपनीज ट्रेड रिपब्लिक जिसने $1.1 बिलियन, डिजिटल एसेट कस्टडी प्लेटफॉर्म फायरब्लॉक्स जिसने $550 मिलियन, क्रिप्टो एक्सचेंज FTX जिसने $500 मिलियन एंड इथेरियम सॉफ्टवेयर कंपनी कंजर्विस जिसने $450 मिलियन का निवेश किया है। केपीएमजी ग्लोबल लीडर ऑफ फिनटेक एंटोन रुडनिकलाउ ने कहा है कि 2021 की रिकॉर्ड तोड़ और 2022 की पहली छमाही के दौरान अधिक निवेश पोटेंशियली रिसेशन, बढ़ती महंगाई, रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण इस साल निवेश में गिरावट लाएगा। अब आते हैं हम अगली न्यूज की तरफ। यूके के नए फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी ने क्रिप्टो पॉलिसी को अनक्लियर छोड़ा है। हाल ही में चुनी गई कंजर्वेटिव पार्टी की नेता व यूके की प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस ने क्वासी क्वारटेंग को फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया है। ट्रस ने 2018 में कहा था कि हमें क्रिप्टो करेंसी का स्वागत इस तरह करना चाहिए जिससे उसकी क्षमता बाधित ना हो। पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने देश में क्रिप्टो व ब्लॉकचेन के लिए अपनी योजनाओं पर बड़े पैमाने पर बात नहीं की थी। जुलाई 2021 में गवर्नमेंट ने डाटा ड्रिवन इनोवेशन प्रोजेक्ट के $61 मिलियन की घोषणा की थी। यूके गवर्नमेंट वर्तमान में स्थिर स्टॉक को विनियमित करने और इकोनॉमी में क्रिप्टो के रोल को डिटरमाइन करने के लिए लेजिस्लेटिवली विचार कर रही है। अब आते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर में है बिटकॉइन प्राइस फॉल्स अंडर $19,000। बिटकॉइन $19,000 से नीचे जा सकता है। 6 सितंबर को $850 का आश्चर्यजनक मूल्य सुधार 2 घंटे से भी कम समय में बिटकॉइन को $19,820 से $18,960 तक ले गया। इस मूवमेंट ने $74 मिलियन का लिक्विडेशन किया। डेरिवेटिव एक्सचेंज में यह स्तर जुलाई 13 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह ध्यान देने लायक बात है कि 6 सितंबर के शुरुआती घंटों में $20,200 की और 2% पंप हुआ था, लेकिन इस कदम को जल्दी से कम कर दिया गया और बिटकॉइन ने घंटे के भीतर ही 19,800 का कारोबार करना शुरू किया। यूएस फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट जेरोम पावेल की 27 अगस्त की टिप्पणियों के बाद एक ही दिन में यूएस शेयर मार्केट में $1.25 ट्रिलियन की हानि की थी। इस हानि के बाद ही क्रिप्टो बाजार में गिरावट आई है। अब आते हैं हम अगली खबर की तरफ। बिटकॉइन बियर फ्लैग ब्रेक डाउन टारगेट 15K एज US डॉलर हिट्स 20-year हाई। जैसा कि आप जानते हैं US डॉलर पिछले 20 साल की सर्वाधिक कीमत पे है। बिटकॉइन बियर फ्लैग टूटने का लक्ष्य $15,000 रखा हुआ है, क्योंकि US डॉलर 20 साल के शीर्ष पर पहुंच गया है। 6 सितंबर को बिटकॉइन की कीमत 20,000 से नीचे गिर गई। यह संकेत दे रहा है कि सितंबर में आने वाले टाइम में और भी गिरावट हो सकती है। बिटकॉइन 15,000 से नीचे जाता दिख रहा है, जो कि बियर फ्लैग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जब एक मजबूत डाउन ट्रेंड के बाद एक पैरेलल असेंडिंग रेंज के अंदर कीमत अधिक समेकित होती है, लेकिन आमतौर पे ये निचली ट्रेंड लाइन के नीचे की कीमतों के टूटने के बाद हल होते हैं, वह पिछले डाउन ट्रेंड की लंबाई जितनी कम होती जाती है। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। अब अगली खबर में है कि साउथ कोरियन रेगुलेटर्स टू प्रिपेयर गाइडलाइन फॉर सिक्योरिटी टोकन इन 2022। दोस्तों, 2022 के लास्ट तक साउथ कोरिया में सिक्योरिटी टोकन्स के लिए गाइडलाइंस जारी करने की घोषणा कर दी गई है। एफएससी, जो कि फाइनेंस सर्विस कमीशन, जो कि चीफ साउथ कोरियन फाइनेंशियल रेगुलेटर है, उसने फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस KSD और कैपिटल मार्केट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साझा रिपोर्ट प्रकाशित की है कि
वे 2022 के अंत तक गाइडलाइंस जारी करेंगे। ये सिक्योरिटी एजेंसीज टोकन को पहले असेस करेंगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन व लिस्टिंग हो पाएगी। ये अनाउंसमेंट रेगुलेटरी इनिशिएटिव है जो कि नई गवर्नमेंट ने क्रिप्टो मार्केट को प्रमोट करने के लिए की है। वहां के सांसदों ने संसद में भी मेटावर्स इंडस्ट्री प्रमोशन एक्ट को लागू करने का प्रस्ताव भी रखा, जो कि साउथ कोरिया में मेटावर्स के विकास को बढ़ावा देगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन पे बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेंगी क्रिप्टो की दुनिया की लेटेस्ट जानकारियाँ। बने रहिए हमारे साथ।